नमस्कार। जेएनयू में जितने भी वामपंथी गुट हैं, खासतौर से छात्र संगठन है, सारे के सारे इस कार्यक्रम में जुटे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी परमिशन रद्द क्यों गई है। जो परमिशन मांगी गई और जो फॉर्म भर के दिया गया, उसमें यह कहा गया कि इसमें आदिवासी दिवस पर चर्चा की जाएगी, डिबेट की जाएगी। लेकिन बाद में प्रशासन को यह लगा कि उमर खालिद की जो किताब है, आदिवासियों के ऊपर जो रिसर्च है, कायदे से उसके ऊपर यहां डिबेट होने वाली है, उस पर यहां विचार विमर्श किया जाने वाला है। और इसी की सूचना लगते ही उसकी परमिशन रद्द कर दी गई। इस मामले ने और बड़ा रूप इसलिए धारण किया कि जो परमिशन रद्द की गई, उस परमिशन को रद्द करने वाला सोशल मीडिया पर जो ट्वीट डाला गया, उसमें प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सब लोगों को भी टैग किया गया। इसके पीछे राजनीति शुरू हो गई। सब लोगों का यह मानना था कि यहां की जो वीसी हैं वो वामपंथी विचारधारा की हैं, आरएसएस की बैकग्राउंड से हैं, महिला हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। और उनके खिलाफ एक मुहिम पहले से ही चलती रही है। मैं आपको बता दूं कि यहां की जो वीसी हैं, एक मैंने उनका रिकॉर्ड निकाला, उनकी उस वीसी के खिलाफ यहां पर एक क्या कहना चाहिए कि वो किया गया था, मेमोरेंडम, रेफरेंडम किया गया था। उसमें यह रेफरेंडम किया गया था कि क्या जेएनयू की जो वर्तमान वीसी हैं, धुलीपुड़ी पंडित, प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित, कि क्या उनको यहां पर रहना चाहिए या नहीं। तो उसमें यह हुआ कि 95.54% छात्रों ने कहा कि उन्हें हटना चाहिए और केवल 8.59% ने उनके समर्थन में वोट दिया था। हालांकि यहां पर लगभग 9000 छात्र हैं, केवल 2400 लोगों ने वोटिंग किया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि उनको हटाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम उस मुद्दे पर आते हैं। उमर खालिद की किताब को लेकर के यहां चर्चा होनी थी और इसी वजह से यह प्रदर्शन, ये जो कार्यक्रम था, परमिशन जो थी, उसको रद्द कर दिया गया। देश में आप कानून कितना भी सख्त बना ले, उसे तोड़ने वाले मिल जाते हैं। जेएनयू के अंदर परमिशन नहीं हुई तो आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया वामपंथियों का गढ़ है। यहां के जितने भी पत्रकार हैं, जो भी यहां पर आते हैं दारू पीने के लिए, पार्टीबाजी करने के लिए, सारे वामपंथी हैं। आज वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसकी जो किताब है उमर खालिद की, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ, जिसमें आप वक्ताओं की लिस्ट देख सकते हैं। नंदिनी सुंदर नंबर 1 की वामपंथी, मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, हालांकि डीयू के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये बिहेव करते हैं जेएनयू के प्रोफेसर की तरह। हालांकि मुझे ये जो वीडियो चल रही है आज की, इसमें ये मुझे नजर नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे आए हों। इसके अलावा साबिया खानम, वो जो सामने बुरके में बैठी हुई दिखाई दे रही है, और सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर का फाउंडिंग एडिटर और इस देश का नंबर 1 वामपंथी और वामपंथियों का सरगना, वामपंथी मीडिया का सरगना, वो मौजूद था। और मॉडरेटर थी इसकी नेहा दीक्षित, जो आपको यहां पर सबसे कैमरे की साइड में ये जो सफेद ब्लाउज में बैठी हुई नजर आ रही है। तो इन सब लोगों ने आज महान उमर खालिद के ऊपर विचार विमर्श किया। तो दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि सारा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। जगरनॉट विचारधारा इस प्रकार की किताबें छापता है कि जिनके बारे में मैं आपको कुछ किताबों के बारे में जरूर बताऊंगा, उसकी कि हमेशा विवादित किताबें ये छापता रहा है। जगरनॉट बुक्स पर उसकी जो किताबें होती हैं, कई बार सेंसरशिप लगी है, कई बार कानूनी लड़ाइयां हुई हैं। एक किताब प्रियंका पाठक की लिखी हुई है, गवर्नमेंट टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव के खिलाफ प्रकाशित की गई थी ये किताब। और इस पुस्तक में योग गुरु और पतंजलि समूह के संस्थापक रामदेव के अतीत और उनके करीबियों की रहस्यमयी मौतों की जांच की गई थी। और आप समझ सकते हैं कि उसमें लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा। रामदेव इसके खिलाफ कोर्ट गए थे और सितंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस किताब के कुछ हिस्सों को डिफेमेटरी मानते हुए इसे प्रकाशन से और इसके बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी थी, जब तक कि उन अंशों को हटा दिया जाए। इसके अलावा तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के उपन्यास माधोरुबगन, वन पार्ट वुमेन इंग्लिश में अगर कहते हैं, उसको लेकर दक्षिणपंथी लोगों ने विरोध किया था और लेखक को यह घोषणा करनी पड़ी थी कि लेखक पेरुमल मुरुगन मर चुका है। हालांकि उस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल ने लेखक के पक्ष में एक ऐतिहासिक
फैसला सुनाते हुए कहा था कि यदि आपको कोई किताब पसंद नहीं है तो उसे फेंक दें, लेकिन आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अब आप समझ लीजिए कि इस देश में अभी भी देश विरोधी लोगों को जेल से बाहर निकालने के तमाम प्रयास करने वालों के लिए लोग वकील पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, उनकी किताब छापने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए प्रेस क्लब में कार्यक्रम तैयार कराने के लिए तैयार बैठे हैं। तमाम जगह आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा के लोग भरे हुए हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि राष्ट्र विरोधियों को और देश विरोधियों को बार बार बचाना। आज जन्मदिन है उमर खालिद, महान उमर खालिद का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसी अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इन लोगों को बार बार सेलिब्रेट किया जाता है और बार बार यह याद दिलाया जाता है कि इस देश में आज भी उमर खालिद जैसे महान नेता मौजूद हैं और इन महान नेताओं को बाहर निकलवाने के लिए यह वामपंथी इकोसिस्टम हमेशा काम करता रहेगा।